नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो विषय है शनिदेव को लेकर, मकर लग्न को लेकर। आज का जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो है मकर लग्न में शनि की स्थिति द्वितीय स्थान में। अगर आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और शनिदेव आपके द्वितीय स्थान धन भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव कैसा फल प्रदान करेंगे, आज हम ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्म के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति जीवन में हमें देते हैं। शनिदेव की गति सबसे मंद है, धीमी चाल है, इसीलिए शनि एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल में एक राशि में रुकने का कारण यही है कि इन्हीं 2.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का दर्जा प्राप्त है। शनिदेव वैसे देखा जाए तो हमारे कर्म के कारक हैं और मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, हमारे पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती कितनी बार आती है? एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती 3 बार ही आती है। प्रथम साढ़े साती बचपन में आती है, द्वितीय साढ़े साती युवावस्था में आती है और तीसरी साढ़े साती वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़े साती का संपूर्ण प्रभाव हमारे जीवन में हमारी शिक्षा पर पड़ता है, हमारे माता पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़े साती का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, हमारे व्यवसाय पर पड़ता है, हमारे रोजगार पर पड़ता है और तीसरी साढ़े साती का संपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके इस कार्यक्रम को देखिए ताकि आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है वो है मकर लग्न में शनि की स्थिति द्वितीय स्थान में है। ऐसी स्थिति में शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या करेंगे, क्या फल देंगे? मकर लग्न में शनि लग्नेश और धनेश बनते हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में विराजमान होंगे। यहां पर शनिदेव मार्केस होते हुए भी स्वयं मारक का काम नहीं करेंगे क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे प्रिय राशि में विराजमान होंगे। दोस्तों, वैसा देखा जाए तो अष्टम भाव हमारा अपना मारक भाव माना जाता है क्योंकि लग्न से अष्टम है, इसलिए यह हमारा मारक भाव है। लेकिन द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण हमारे जीवन साथी का मारक भाव यही माना जाता है। तो यहां पर शनि लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में, मारक भाव में स्वयं मार्केस होते हुए भी स्वयं मारक का काम नहीं करेंगे क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। तो ऐसा जातक कुटुंब सुख वाला होता है, पारिवारिक सुखों की उसको प्राप्ति होती है और पूरे परिवार में उसका कहना हर कोई मानता है। परिवार में उसको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक कुटुंब सुख वाला होता है। इसीलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से धन के जातो धनवान गर्भ संयुक्त। धनेश अगर धन भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक महाधनी होता है, धनवान होता है, उसके पास अपार धन संपत्ति होती है। लेकिन ऐसा जातक घमंडी भी होता है, अभिमानी भी होता है और उसके अंदर ईगो की जो भावनाएं हैं वो आ जाती हैं क्योंकि शनिदेव धन भाव में होंगे तो निश्चित रूप से ऐसा कोई ना कोई प्रभाव तो ये आपके जीवन पर छोड़ेंगे ही। ऐसे जातक को अभिमान होता है, गर्व होता है, घमंड होता है अपने धन का, अपने रूप का, अपनी संतान का, अपने व्यवसाय का, वो अभिमान करता रहता है। लेकिन ऐसा जातक एकाधिक स्त्रियों वाला होता है, वो स्त्रियों में भी प्रिय होता है, महाधनी होता है
लेकिन संतान सुख से हीन होता है। अब ऋषि पाराशर ने ऐसा क्यों कहा संतान सुख से हीन? संतान सुख से हीन ये कतई नहीं है कि ऐसे जातक के संतान होती नहीं है या पुत्र होता ही नहीं है। संतान तो होती है, लेकिन ऐसा जातक नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कुछ सालों तक या फिर कुछ सालों के लिए पुत्र से दूर रहना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और जबान का पक्का होता है। ऐसा जातक अगर किसी के साथ एक बार कमेंट कर लेता है, सॉरी एक बार कमिटमेंट कर लेता है कि मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, तो वह ऐसा जातक जीवन में ऐसा करता ही है, क्योंकि वो जबान का पक्का होता है। अब शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव कालपुरुष की कुंडली को जब हम देखेंगे तो सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सभी ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव धन भाव में विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, मंगल की राशि मेष राशि पर जाएगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर, सूर्य की राशि पर जाएगी, और शनिदेव की दसम दृष्टि वृश्चिक राशि मंगल की राशि पर जाएगी। तो ऐसे में शनि की दृष्टि का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा मकर लग्न वाले जातकों के लिए? शनिदेव जब तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे, मंगल की राशि पर डालेंगे, तो चतुर्थ भाव प्रत्यक्ष संपत्ति भाव का भाव माना जाता है। तो ऐसा जातक अपार भू संपत्ति का मालिक होगा, उसके पार प्रत्यक्ष संपत्ति होगी, विरासत की संपत्ति होगी, माता का वात्सल्य उसको प्राप्त होगा और भू संपत्ति का, प्रॉपर्टी का वो मालिक होगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, सूर्य की राशि पर जाएगी। अष्टम भाव दीर्घायु का भाव माना जाता है, लंबी उम्र का भाव माना जाता है। तो ऐसा जातक लंबी उम्र वाला होगा, दीर्घायु उम्र वाला होगा और जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने वाला होगा। शनिदेव की दसम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर जाएगी। एकादश भाव व्यापार का भाव माना जाता है। तो यहां पर जातक एक कुशल व्यापारी होगा, बहुत बड़ा उद्योगपति भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जितना भी धन आएगा वो जीवन में धन अर्जित करेगा, वो धन अर्जित करेगा अपने व्यापार से। व्यापार के माध्यम से ही उनको धन की प्राप्ति होगी। अब शनिदेव ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में हर किसी की मकर लग्न की है और शनिदेव द्वितीय भाव में स्थान विराजमान है, लेकिन उस स्थिति में जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी उस समय जातक धनवान होगा और उसे उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त होगा, दीर्घायु जीवन का आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, अब शनिदेव धन भाव में विराजमान होंगे, लेकिन उस स्थिति में अब बहुतों की कुंडलियों में यह भी देखने को मिलता है कि शनिदेव कुंडली में अकेले तो होते नहीं हैं, और भी ग्रह होते हैं। किसी की कुंडली में शनि देव के साथ और भी ग्रह आकर के बैठ जाए, युति बना ले, तो उस स्थिति में शनिदेव मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव करेंगे और या फिर कैसा प्रभाव देंगे, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कुंडलियों में, हर मकर लग्न की कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह की युति तो शनिदेव के साथ बनती है। तो उस स्थिति में अगर शनिदेव के साथ चंद्रमा आकर के बैठ जाए, चंद्रमा और शनिदेव की युति बनेगी, तो उस स्थिति में मकर लग्न वाले जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब शनिदेव के साथ अगर चंद्रमा विराजमान होंगे तो कलत्र मूल धन योग के कारण जातक को अपार धन संपत्ति का मालिक बनेगा, क्योंकि चंद्रमा यहां पर सप्तम भाव का स्वामी होगा। यहां पर सप्तमेश और धनेश की युति बनेगी, धन भाव के अंदर बनेगी, जो धन की दृष्टि से काफी सहायक होगी। ऐसे में जातक को ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। मेरे पास ऐसी बहुत सी कुंडली आती हैं और मैंने जब कुंडली का अध्ययन किया, देखा, तो उस स्थिति में जब किसी जातक का जन्म होता है, एक ऐसे परिवार में उसका विवाह होता है
जहां पर एक ही संतान हो और वो भी पुत्री हो, तो उस स्थिति में जो ससुराल का सारा धन है वो उसके पति को मिल जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी जन्म कुंडली में शनिदेव बनाते हैं। जब शनि के साथ मकर लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव धन भाव में विराजमान होंगे और शनिदेव और चंद्रमा की युति बनेगी। अब शनिदेव के साथ अगर सूर्य की युति बनी हो तो उस स्थिति में शनिदेव क्या फल प्राप्त करेंगे? यहां पर सूर्य और शनिदेव दोनों धन भाव में विराजमान होंगे और कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव तो अपनी स्वराशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होंगे और स्वगरी बनकर के विराजमान होंगे, लेकिन सूर्य यहां पर अपनी स्वराशि में, शत्रु राशि में विराजमान होंगे। तो यहां पर अष्टमेश और धनेश की युति बनेगी। तो अष्टमेश और धनेश की युति बनने से धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होगी। धन के लिए यह घातक स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो उस स्थिति में जातक अपने धन को बचा नहीं पाएगा, अपनी संपत्ति को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति भी बनती है कि पिता की मृत्यु के बाद, जब भी उसकी पिता की मृत्यु हो, उसके बाद एक बार फिर से वो धनवान बन जाए। ऐसी स्थितियां भी शनिदेव बनाते हैं। अब शनिदेव के साथ मंगल की युति बनी हो तो ऐसी स्थिति में शनिदेव कैसा फल प्रदान करेंगे? शनि और मंगल की युति से मात्र मूल धन योग बनेगा, क्योंकि मंगल यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है। तो जातक को विरासत से धन की प्राप्ति होगी, प्रत्यक्ष संपत्ति से धन की प्राप्ति होगी, पिता की वारसागत उसको मिलेगी और माता का संपूर्ण वात्सल्य उसको प्राप्त होगा, या फिर माता से भी धन की प्राप्ति जातक को उस स्थिति में हो सकती है। अब शनिदेव के साथ बुध की युति होगी तो उस स्थिति में शनिदेव कैसा फल प्रदान करेंगे? बुध यहां पर भाग्यश बनते हैं। यहां पर भाग्यश और धनेश की युति भाग्य स्थान, धन भाव के अंदर बनेगी। तो यह भाग्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से काफी अच्छी स्थिति का निर्माण करेगी। तो यहां पर शत्रु मूल धन योग के कारण जातक को शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, दुश्मनों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक का आकर्षक ऐसा होगा, एक आकर्षण ही ऐसा होगा और जातक भाग्यशाली होगा, क्योंकि बुध जो भाग्यश बनते हैं और मकर लग्न वालों के लिए बुध सर्वाधिक कारक बनते हैं। और यहां पर भाग्यश और धनेश की युति धन भाव में बनेगी, जो धन और भाग्य की दृष्टि से काफी सहायक सिद्ध होगी। अब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की युति अगर धन भाव के अंदर बनी हो तो उस स्थिति के अंदर शनिदेव कैसा फल प्रदान करेंगे? तो शनिदेव और गुरु की युति बनने से मित्र मूल धन योग का निर्माण होगा और जातक को मित्रों से भी धन की प्राप्ति होना संभव है। शनिदेव और शुक्र की युति बनेगी, उस स्थिति में क्या होगा? अब देखिए, शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो यहां पर मकर लग्न की कुंडली है, लगने से शनि है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के प्रबल राजयोग का निर्माण करते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। तो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं शुक्र यहां पर, और शुक्र यहां पर पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। उस स्थिति में राजमूल धन योग के कारण जातक को राज्य सरकार से भी धन की प्राप्ति होगी और संतति से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं और दसम भाव प्रशासनिक अधिकारियों का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी मान मर्यादा का भाव माना जाता है, पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है। तो उस स्थिति में राजमूलिक धन योग बनेगा। अब शनि के साथ अगर राहु विराजमान होंगे धन भाव के अंदर मकर लग्न वाले जातकों के लिए, तो ये जो युति बनेगी शनि और राहु की, ये धन संग्रह में बाधक उत्पन्न होगी, धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न करेगी। ऐसी स्थिति में जातक अपने धन का संग्रह नहीं कर पाएगा, अपना धन को बचा नहीं पाएगा। अब शनि और केतु की युति धन भाव के अंदर होगी तो जातक का जो धन है वो व्यर्थ में ही शनिदेव खर्च करवाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण मकर लग्न वाले जातकों के लिए हो रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और शनिदेव धन भाव के अंदर विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और अलग अलग कुंडलियों में दूसरे ग्रहों की भी युति शनिदेव के साथ बन रही है, तो इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण शनिदेव आपके लिए करेंगे। चलो, ये तो हो गया आपके लिए शनिदेव इस प्रकार की वो जो उत्पन्न करेंगे स्थितियां। अब उसका उपाय क्या होगा? तो उसका उपाय सिर्फ एक है
कि जो स्थितियां आपके लिए बनी हैं, नवरत्न से जड़ित श्री यंत्र कहीं भी मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकान पे और कहीं पे भी मिल जाएगा। नवरत्न से जड़ित श्री यंत्र आप गले में धारण करेंगे, या फिर शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय आप करेंगे। शनि के बीज मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करेंगे। ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहेंगे। शनि के नियमों का आप पालन करते रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म के लिए आप प्रेरित होंगे। और शनि के जो गायत्री मंत्र है, अचूक मंत्र है, उसका उच्चारण ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमी तनो शौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर प्राप्त होती रहेगी। और अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, तो आप देखिए इसका नियमित आप उपाय करते रहें और शनि को आप प्रसन्न करते रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। नमस्कार दोस्तों।